जहाँ तक अभी मैंने अभी चेक किया वेदर फोरकास्ट रावलपिंडी का, तो वहाँ बारिश के कोई ऐसे असरात या इम्कानात नहीं लग रहे। जी हाँ फातिमा, यही सबसे बड़ी और अच्छी खबर है कि कल जब हम चेक कर रहे थे वेदर तो 40% बारिश की फोरकास्ट बताई जा रही थी। आज जो अब से थोड़ी देर पहले भी मैंने चेक किया तो आज तो वेदर जो है वो क्लियर बताया जा रहा है और उम्मीद यही है कि पूरे 20-20 ओवर दोनों टीमें खेलेंगी और अच्छा मैच होगा। देखें इस सिचुएशन में जबकि बारिश हो रही है, कंडीशंस ऐसी हैं कि चूँकि पिंडी के जो इंक्लोजर्स हैं उनके ऊपर कवर नहीं है तो लोग बारिश में भीग भी जाते हैं, लेकिन लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आज वीकेंड है तो होपफुली एक अच्छा मैच होगा और लोगों को वीकेंड पर एक अच्छी तफरी जो है वो मिलेगी। Absolutely. Siko, I think we all want that action today because of course World Cup भी हम आने वाला है सामने, so you know we want to see कि हमारी combinations of playing 11, क्योंकि सबसे ज़्यादा बातें और चर्चे हमारी playing 11 पे ही होंगी जब तक वर्ल्ड कप नहीं शुरू होता। बिल्कुल, इस वक्त देखें ट्रिकी सी सिचुएशन है। जो हमारा रिजवान ओपनर था वो अब 1 डाउन पे आ गया है, वो कैसा खेलता है, उस्मान कैसा खेलते हैं, नियाजी किस तरह परफॉर्म करते हैं, फिर जो प्रेशर है शाहीन के ऊपर वो कैसे प्रेशर को लेके चलते हैं, ये सारे सवालात हैं जो कि हमें उनकी परफॉर्मेंस से, लड़कों की परफॉर्मेंस इन द ग्राउंड, उससे हम फिर एनालाइज करेंगे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। उसके अंदर फिर वही है फातिमा कि अगर एक बच्चे को आप एक मैच के बाद 2 मैच के बाद बिठाते हैं तो वो भी एक इतनी मज़ेदार चीज़ नहीं होती। हर एक की ख्वाहिश होती है कि मुझे एक छोटा सा कम से कम लंबा सा रन मिल जाए। 3 मैच का तो होना चाहिए ताकि नया बच्चा 3 मैच उसको मिले कि भाई ये 3 मैच आपके हैं, आप करके दिखाओ। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने एक रिक्वेस्ट की थी पीसीबी से कि जब वो भट्टी साहब ने बताया था कि 2 बॉलें हो गई हैं तो टिकटें ज़ाया हो जाएंगी, तो मैंने रिक्वेस्ट की थी पीसीबी से कि आने दें उन लोगों को जिन्होंने टिकटें ख़रीदी हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि कहीं हाउसफुल ना हो जाए, तो अगर बारिश होती तो क्या होता, वो टिकट्स यूटिलाइज़ होती है या रिफ़ंड होती हैं भट्टी साहब? फुल मैच अगर वॉश आउट हो जाए, जिस तरह सिक्कू भाई आपको याद होगा कि पीएसएल में एक दिन डबल हेडर थे पिंडी में, दोनों मैच वॉश आउट हो गए थे तो पूरे मैच पूरे जो 100% मैच की जो प्राइस थी वो तमाशाइयों को वापस मिल गई। अच्छा, लेकिन अब देखें जो सिचुएशन है कि पाकिस्तान रोटेशन पॉलिसी के तहत अब ये भी सुनने में आ रहा है कि भी बाबर भी रेस्ट करेंगे, रिजवान भी, शादाब भी, शाहीन भी। तो अब देखना ये है कि इन बड़े प्लेयर्स को कब रेस्ट करवाया जाता है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जब शारजा में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सीरीज़ थी जिसमें बाबर, रिजवान, शाहीन, हारिस ये लोग नहीं खेले थे, तो पाकिस्तान फर्स्ट टाइम T20 सीरीज़ अफ़गानिस्तान से हार गया था और बहुत क्रिटिसिज्म हुई थी। तो इस बार मेरे ख्याल में अच्छा एक बोल्ड डिसीजन क्रिकेट बोर्ड ने लिया कि 3 यंगस्टर पहले मैच में खेले, वो मैच वॉश आउट हो गया। उम्मीद है कि आज उनको चांस मिलेगा, लेकिन यूथ और एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन और फिर होम ग्राउंड मेरे ख्याल में आइडियल अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी प्लेयर के लिए कि उसको मौका दिया जाए जहां वो अपनी सलाहियतें अवे के मुकाबले में होम ग्राउंड पर बेहतर अंदाज में पूरी कर सके। 3 डेब्यूटेंट से या कल एंड कल लास्ट मैच में, एंड ऑफ कोर्स वील सी देम इन एक्शन टुडे इंशाल्लाह जब मैच खेला जाएगा। बट आपको रोटेशन पॉलिसी भी जो बातें आ रही है, आपके क्या थॉट्स हैं इस पे, क्योंकि हमने बहुत कुछ सुन रहे हैं कि बाबर भी रेस्ट करेंगे और ऑल द बिग स्टार्स, एक्सपीरियंस प्लेयर्स विल रेस्ट ताकि यंगस्टर्स को मौका मिले। सो आपके इस पे क्या थॉट्स हैं? देखिए फातिमा, बातें तो बहुत होती हैं और किसी भी सीरीज से पहले बड़े बुलंदोबांग दावे किए जाते हैं, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। और अगर आपको याद हो जब मोहम्मद हफीज डायरेक्टर क्रिकेट बने थे तो बड़ी बातें आ रही थी कि 2 मैचों में बाबर बाहर बैठेंगे, एक मैच में रिजवान बाहर बैठेंगे, जिस मैच में आजम खेलेंगे उस मैच में रिजवान नहीं खेलेंगे, जिस मैच में बाबर ओपन करेंगे वहाँ रिजवान नहीं खेलेंगे, जिस मैच में रिजवान ओपन करेंगे वहाँ बाबर बाहर बैठेंगे। लेकिन आपने देखा कि जो नाकामी का दाग आपके दामन पर लगा उसके बाद आप सब झाग की तरह बैठ गए। वो सारी जो बुलंदोबांग दावे थे, वो मनसूबाबंदी थी, वो सब धरी की धरी रह गई। जो सबसे बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट का अलविया आप कह सकते हैं वो ये है कि हमारे नए जो क्रिकेटर्स हैं वो बिल्कुल एक रोशनी की तरह चमकते जरूर है, लेकिन वो हमारे सीनियर खिलाड़ियों को पीछे छोड़ नहीं पाते हैं और इसी वजह से हमारे सीनियर खिलाड़ियों जो हैं वो उनसे आगे दिखाई देते हैं। हम अगर अपने जूनियर खिलाड़ियों पर रिलाई करते हैं तो हम हार जाते हैं, फिर हम हार से भी डरते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमको आगे बढ़ने नहीं दे रही। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं अजहर महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था मैच से 2 दिन पहले, तो वो ये कह रहे थे कि हमने देखा है हमारे और बाकी टीमों में फर्क ये है कि बाकी टीमें जो है 175 करती हैं, हम 165 करते हैं। वो इंग्लैंड से आए और मेरे बात समझ नहीं आई कि इंग्लैंड जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहा है
उनके पास जेसन रॉय है, उनके पास जॉश बटलर है जो पहले जॉर्ज बटलर होते थे, उनके पास जॉनी बैरिस्टो है, उनके पास नहीं होंगे इस बार बहुत ही खतरनाक जो उनके टेस्ट कैप्टन है। उनके पास जो क्रिकेटर खेल रहे हैं वो जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं, हम उस ब्रांड की क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं। जो मार धाड़ की क्रिकेट खेल रहे हैं, फ्रंट फुट पर जाके मारते हैं, वो क्रिकेट हम खेल नहीं पा रहे हैं। हम ट्रेडिशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा, आपको कोई गैर मामूली चीजें करनी होगी, और गैर मामूली चीजें करने के लिए आपको गैर मामूली खिलाड़ियों की जरूरत होगी। जिस तरह नो लुक शॉट साइम अयूब खेल रहे हैं, उनको लोगों ने चेक कर लिया है। जो मुझे सबसे बड़ा कंसर्न है वो हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग है, और हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है वो इंतहाई गैर महफूज हाथों में। हम मिडिल ऑर्डर बैटिंग के लिए कुछ सोच नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे। अब भी मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि इस टीम की मिडिल ऑर्डर में सलमान अली आगा एक बहुत ही अच्छा इजाफा हो सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लग रहा कि वो इस टीम में होंगे। बट यू नो सिक्को, अब ज़्यादा अब ये भी अब लोग फोकस होगा जो हमारी थिंक टैंक है, ये जो हमारी मैनेजमेंट है, व्हाट डिसीजंस दे आर मेकिंग, एंड आई थिंक नंबर 1 इज गिविंग एवरीवन अ स्पॉट दे डिजर्व, जहां उनको खेलना चाहिए। जैसे इफ्तिखार, आपको पता है हमेशा एक क्वेश्चन मार्क होता है, वेयर डू यू वांट टू सी हिम। सो लेट्स गो एंड हैव अ लुक एट अ बैटिंग लाइनअप, और हम अपने बैटर्स को पहले हम लोग इसको थोड़ा सा दुरुस्त करते हैं, देखते हैं कि हम लोग सब कहाँ फिट कर रहे हैं। जिस तरह फिर ये कह रहे हैं मिडिल पे भी आते हैं। ओपनर्स का तो हमें पता है। मुझे बोलना है अभी। जी जी। देखो, ओपनर का मैंने कल भी कहा था आपसे कि साइम और बाबर कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास रिजवान है, आजमाया हुआ है, परफॉर्म किया हुआ है ओपनर। तो अगर वो दोनों कामयाब हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, रिजवान भी साथ में है। फिर अगर नहीं हो पाते तो फिर हम मतलब है कि रिजवान को आगे ऊपर लेकर आ सकते हैं। फिर हमने नया एक बंदा जो है, एक नया लड़का सुमान को ट्राई कम्स एट नंबर 4। हाँ, ही इज कमिंग एट नंबर 4। तो वो एक नया इंडक्शन है। उसने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए कि अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के इधर आ गया है पाकिस्तान खेलने के लिए। अल्लाह उसको कामयाब करे। अब देखते हैं कि वो कैसा खेलते हैं। उनके पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो कि होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं तो हमारे पास शायद इफ्तिखार आते हैं, ठीक है। उसके लिए तो ये आइडियल नंबर है। ये मैं तो चाहूँगा कि इफ्तिखार को इसी पोजीशन पे खिलाएं। वो आराम से भी खेलते हैं, बावक्त ज़रूरत वो पावर हिटिंग भी कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है इरफान, ये भी नया इंडक्शन है। उसका बड़ा ही सेंसिटिव नंबर है ये, इसलिए कि जब उसकी बारी आएगी इरफान की तो 4 ओवर रह गए होंगे, 3 ओवर रह गए होंगे, 5 ओवर हो गए होंगे, और नंबर 6 तो उस वक्त उसको उस हिसाब से खेलना पड़ेगा जिस हिसाब का वो नंबर है। फिर उसके बाद नीचे ऑब्वियसली शादाब वगैरह होंगे। मगर ये देखना, मुझे जो डर लगता है ना कि अगर इरफान की बारी आ रही है, 2 ओवर रह गए, तो क्या ऐसा ना हो कि इरफान को हटा के बोले जी शादाब साहब आप चले जाएं, शाहीन साहब। फिर वो उस बच्चे के साथ जाती है। आपने खिलाया है, लेट हिम प्ले, देखो वो क्या रोल इज बेसिकली, you should know what his role is at that time. And फिर बटी साहब then coming down, अब हम ऑलराउंडर्स पे आ जाते हैं। सो दिस शादाब वर्सेस इमाद, ये चलता रहेगा या कि उसको प्रेफरेंस दिखाई जाएगी, या हम लोग अगले मैच में शायद देखें फातिमा, जो अजहर महमूद ने मैच से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा था कि पहले 4 नंबर तो हमारे कंफर्म है। 4 नंबर उस वक्त तय नहीं थे, लेकिन अब हमें पता चल गया कि बाबर, साइम, रिजवान और उस्मान। उन्होंने कहा कि उसके बाद फ्लेक्सिबल हैं हम लोग। अब देखें, जो आपने सवाल पूछा, बिल्कुल दोनों एक तरह के तो बॉलर नहीं है, लेकिन दोनों में बहरहाल एक कंपटीशन ज़रूर है कि शादाब रेगुलर पाकिस्तान की तरफ से 4-5 साल से, बल्कि ज़्यादा टाइम हो गया खेल रहे हैं, और वाइस कैप्टन भी रहे वाइट बॉल के। और इसी हालात को देखते हुए इमाद वसीम ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। अब उनको यकीन दहानी करवा ली गई, वो वापस आ गए। हमारे पास ऑलरेडी 2 नॉन रेगुलर जो स्पिनर हैं, साइम अयूब और इफ्तिखार अहमद, वो भी मौजूद हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अब अबरार भी चूँकि टीम का हिस्सा हैं, तो एक वक्त में दोनों का तो खेलना मुश्किल नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो कोई बहुत ही स्पिन ट्रैक हो, फिर तो कह सकते हैं कि इमाद और शादाब दोनों खेलेंगे, अदरवाइज़ एक मैच में एक ही खेलेगा। लेकिन जिस तरह हमने PSL में देखा था कि साइम नया गेंद करवा रहे थे, बाबर कप्तानी कर रहे थे पेशावर ज़ल्मी की। पहले मैच में ऐसा नहीं, हालांकि 2 गेंदें हुई, लेकिन पहला ओवर उन्होंने शाहीन से करवाया। तो अब देखना है कि आगे चल के, चूँकि नया गेंद इमाद वसीम भी करते हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग 4 मैचेस होंगे कि इन 4 मैचेस में बाबर और टीम मैनेजमेंट क्या तजर्बात करती है, और तजर्बात कामयाब भी रहते हैं, या जिस तरह अभी याया कह रहे थे कि माजी की तरह बैकफायर कर सकते हैं।